नमस्ते। नमस्ते अनुज। नमस्कार। ये मेरे हस्बैंड हैं अभिषेक और ये मेरे फादर हैं। आइए पापा, ये अनुभव है जी। आइए। ये घर है हमारा। ये सोनपुर है। ये देवी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे माँ ज्वाला का मंदिर है। जब भोसले ने यहाँ पे आक्रमण किया उड़ीसा संबलपुर तक से, तो उन्होंने सब मंदिर की स्थापना करते हुए गए। तो यहाँ सोनपुर में माँ देवी का मतलब मूर्ति की स्थापना है। मंदिर उसका बाद में उन्नयन हुआ है और बहुत अच्छा मंदिर यहाँ पे है। और हमारा गांव जो है खारू नदी के बिल्कुल जस्ट ऊपर तट पे बसा हुआ गांव है। पानी यहाँ पर्याप्त है। और ये दुर्ग जिला, तहसील पाटन, ग्राम सोनपुर, पंचायत सोनपुर है ये। क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं अमारी फूल का शरबत। तो ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि कैसे बनता है। तो ये जो है ये अमारी का फूल है। इसे बस्तर में जिर्रा फ्लावर कहते हैं। और हाँ, ये उठा के देख लीजिए। और ये अंग्रेज़ी में इसे रोज़ेल कहते हैं। तो इसका चाय भी पीते हैं अंग्रेज़ लोग। हमारे यहाँ तो शरबत बनता है। और ये एज अ सारिंग एजेंट यूज़ होता है फूड में। तो जैसे आपने बस्तर में अगर वो पुड़गा, मैंने भेंडा भाजी खाया था। हाँ, भेंडा भाजी इसकी लीव्स होती है। अच्छा। हाँ, हाँ, इसकी खटाई भी खाई थी हमने। हाँ एग्जैक्टली, उसकी चटनी जैसी भी बनती है। हाँ, तो इसकी चटनी बनती है, इसका शरबत भी बनता है, इसकी लीव्स की सब्जी बनती है। और ये क्योंकि खट्टा होता है तो एज अ सारिंग एजेंट यूज़ होता है। कभी चिकन भी मैरिनेट करते हैं इसमें। और सब्जियों में इसको कई बार क्या होता है सुखा देते हैं। जैसे ये यहाँ सूखा हुआ रखा हुआ है ये, और इसका पाउडर बना के रखते हैं, उसको चीज़ों में डालते हैं खटाई के लिए। तो आज मैंने शरबत एक्चुअली ये सूखे वाले से बनाया है। तो हम क्या करते हैं, पानी बॉईल करते हैं, उसमें इनको डाल देते हैं और 12-15 मिनट उसको अच्छे से बॉईल करते हैं। फिर जब वो पूरा रेड हो जाता है पानी, उसमें खटास आ जाती है एकदम, 1 चिमटी नमक डालते हैं तो उसके जो कड़वापन होता है वो चला जाता है। उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाता है पूरा, तो उसमें शुगर मिक्स करते हैं थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। और फिर साथ में मैंने इसमें डाला है भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, बस यही है। और फिर मैंने उसको रखा हुआ था बना के, तो वो मैं आपको अभी सर्व करूँगी। थैंक यू। और बताइए कि कैसा बना। सर अभी अभी ये हमने खाया है, सेब के लड्डू है ना? हाँ, इसे करी लड्डू कहते हैं हमारे यहाँ पे। काफ़ी फेमस है, स्पेशली मेला मड़ई में, शादियों में ये बनता ही है। तो इसलिए मैंने मंगा के आपके लिए रखा था कि एक बार टेस्ट करके देखें। और ये मिक्सचर है। हाँ, ये नॉर्मल मिक्सचर है। हाय सर, चीयर्स। ले लिया। चीयर्स। बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पीक करती है, 47-48 भी टेम्परेचर जाता है, तो लू से बचने के लिए आम का पना, बेल का शरबत डाइजेशन अच्छा रखने के लिए, और ये जो है ये भी लू से बचाता है, जो अमारी फ्लावर का शरबत है। तो इसलिए मैंने इसको आपके रिफ्रेशमेंट के लिए रखा था। तो खाना यहाँ भी सीज़न की तरह बदलता रहता है। हाँ, सीज़न की तरह बदलता रहता है। हम लोग बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में दही यूज़ करते हैं, खट्टी सब्जियों में। जैसे ही समर्स आते हैं तो हमारा खाना चेंज हो जाता है, ज़्यादा खट्टी सब्जियां बनती हैं, बोरे बासी खाना शुरू होता है। और ठंड जब होती है तो तिल का बघार और मेथी, फ्रेश मेथी का बघार, वैसी वाली सब्जियां, बीन्स और उस टाइप की जो सब्जियां आती हैं वो। फिर हमारे हर सीज़न की भाजी भी अलग होती है, तो एवरी सीज़न हैज़ अलग भाजी। अभी बुहार का सीज़न चल रहा है, वैसे ही जब बरसात आती है तो हमारे पास, तो बरसात में तो खैर बहुत ही टाइप की भाजियाँ आती हैं। हमारा एक फेस्टिवल स्पेशल भाजियों से रिलेटेड है, जिसे कमरछट कहते हैं, और बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में शायद उसे हलषष्ठी के नाम से मनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि उस दिन 6 टाइप की भाजियाँ बनती हैं। कल्टिवेटेड नहीं होनी चाहिए, वो फोरेज होनी चाहिए। तो वो लोग जो हैं, जो बेचने आते हैं, या घर के लोग जो हैं, अपनी बाड़ी में अगर उगा हुआ है कहीं पर, या खेतों में ऐसे कहीं उगा हुआ है, या जंगल से फोरेज्ड है, तो वही यूज़ होता है। और चावल भी जो फोरेज्ड है वही यूज़ होता है उस दिन व्रत के लिए। तो अगर कहीं पे अगर हल चला हुआ जगह है और वहाँ पे भाजी उगी है, तो फिर वो उस दिन के लिए वर्जित है। हाँ। और पापा तो कहते हैं कि वो लू के टाइम में जब इनकी दादी लोग इनको देते तो वो एकदम चटाकेदार होता था, बहुत तेज, मतलब बहुत तेज, मतलब वो अपन खा नहीं सकते, खाना पड़ता है। तो हाँ, लू के लिए। तो अभी तो हम लोग क्या है, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो जो लू के लिए दिया जाता है वो एकदम प्रॉपर खट्टा। चना वाला। हाँ, चना का शरबत जबरदस्त। सत्तू का
चना केवल ये चना का पेड़ जो रहता है ना, आप जैसे चना बूट खाए होंगे कभी, हाँ तो चना बूट एकदम खट्टा रहता है जब ठीक से नहीं धुला रहता है। तो उसमें क्या करते हैं कि अपन रात को चादर बिछा देते हैं उसमें या साफ कपड़ा, और सुबेरे उठ के उसको अपन पानी निकाल के बॉटल में भर लेते हैं। साल भर रख लो उसको आप, और उसको पानी में शक्कर घोल करके डाल के पियो। मतलब मैं तो दावा के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी आप शरबत पियो, उससे अच्छा शरबत कोई हो ही नहीं सकता। उसे कहते हैं चना खारी। चना और खारी। आजकल इसलिए नहीं बनता अनुभव क्योंकि क्या है, पेस्टिसाइड इतना हाँ, डलता इसका है कि आप डर उसके ऊपर नहीं वो डालते। ओस आएगा, फिर आप उसको निचोड़ेंगे तो उसके साथ में पेस्टिसाइड्स भी आ जाएंगे, तो इट्स अ रिस्क। तो एक्चुअली पापा ने इस बार उगाया था चना, पर वो सब बंदर खा गए। अच्छा, यहाँ दूसरा बंदर क्या? बहुत है। पहले बॉटल नहीं होता था अपने पास, कलेक्ट करना है हमको, तो कलेक्ट करने के लिए हमने देखा है बुजुर्ग लोगों को, ये गरिमा पहनी है कोसा का साड़ी, कोसा के कपड़ा में उसको भिंगा देते थे। आज सुखा दिए, कल भिंगाए, फिर सुखा दिए, परसों भिंगा, ऐसा इसको 20 दिन 25 दिन तक प्रोसेस करते थे, भिंगाना सुखाना, भिंगाना सुखाना, फिर उस कपड़े को लपेट कर रख देते थे। जिस रोज शरबत बनाना, इतना से कपड़ा अपना काटो, पानी में डुबाओ, शरबत पी लो, वो कपड़ा फेंक दो। कितना और वो अच्छा लू के लिए सिस्टम, बहुत हम लोग ने वो कारगर। ऐसा पिया है। हमारे बुजुर्ग लोग रखते थे कपड़ा लपेट के, पूरा भींगा हुआ, सूखा हुआ, कड़कड़ा के, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कपड़ा काटते थे हंसिया से, पानी में डुबाते थे, शक्कर डाल के, नमक डालकर बस घोल करके पिला देते थे। चना एक खारी तो नंबर मैंने का। भी पिया है, हमारे दादा अब कभी बनाते आप आएंगे तो मैं एक बार वो प्रयास करके वो बनाऊंगा, पक्का। बन थे। जाएगा। ऑर्गेनिक उगाना पड़ेगा चना ऑर्गेनिक बस। चना लगा के बस उसमें दवाई नहीं डालना चाहिए, हाँ, दवाई। फिर वो फिर खाता था। और कौन से महीने में? इसी समय बस गर्मियों में? यही समय है, हाँ, चना का यही समय है। चना, हाँ, पिवरा चना वाले से। हमें देखा रास्ते में कहीं पे वो बेच रहे थे, हाँ, चना उसके बाद वो चना बूट और फिर भून रहे थे उसे, हाँ, उसे भून होरा के बेच कहते रहे हैं। थे वो। हाँ, उसे होरा कहते हैं हमारे यहाँ पे। यही सीजन है, फिर होरा अब खत्म है। गेहूं का भी होरा उसके बाद- भूनते हैं। हाँ, गेहूं का। उधर हरियाणा पंजाब साइड भूनते हैं, सूखा के रखते हैं उसको। हाँ, हाँ। कम पका हुआ गेहूं। पोंक कहते हैं शायद महाराष्ट्र में भी। हुडा क्या, हुडा भी हुडा भी वही है, हुडा महाराष्ट्र में बोला जाता है, वो ज्वार का होता ज्वार का होता है। मंदिर जाएंगे। है। हाँ, मंदिर। हाँ। चलिए चला जाए। लूना पे ले जा रहे हैं सारा सामान लाद के। मार्केट है उसके हाँ। तो ठाकुर देवता बोलते हैं। ये मेन मतलब गांव का ये, जहाँ कोई भी प्रकार का बैठक होना है, कुछ भी होना, कोई निर्णय लेना है, तो ये हमारा वो है कि इसके सामने लेना है साक्ष्य होकर के। किसी को दंड भी हुआ तो चल एक नारियल फोड़ दे तेरे नाम से, तो वो दंड भी उसको एक नारियल से भी उसको समाप्त कर दिया जाता है। और जैसे धान लगाते हैं हम लोग, तो गांव भर का पूरा धान लगा के यहाँ रखते हैं एक सीजन में। उसके बाद वो धान वहाँ से मिक्स हो जाता है, फिर सब वहाँ से किसान अपना पूरा थोड़ा थोड़ा धान ले जाता है और अपने जो धान डालेगा उसमें थोड़ा थोड़ा बीज डालता है कि हमारा फसल अच्छा हो भगवान के लिए। ये हर गांव में मिलेगा ठाकुर देवता, छत्तीसगढ़ में गांव के देवता है। गांव के देवता हैं। अब वो बस्तर से आप आए वो है, बस्तर में आए थे वो देवता देखे होंगे, गौरव गौरी। गौरव गौरी वहाँ बहुत बस्तर में है, वो केवल शंकर भगवान और पार्वती है, उसको गौरव गौरी के रूप में है। यहाँ भी एक फंक्शन होता है ट्राइबल लोगों का, यहाँ ट्राइबल है लोग यहाँ पे, उनका फंक्शन यहाँ पे दिवाली के टाइम होता है। काली, महामाया, ज्वाला, दुर्गा माँ, 4 मूर्ति यहाँ पे, बजरंग बली। तो ये आम की चटनी है, क्या बोलते हैं? आम का हाँ, कुच्चा। आम का कुच्चा। आम का कुच्चा। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अम्बी है, लहसुन, नमक, और ये क्या है? वो धनिया का पाउडर धनिया पाउडर, गुड़, पुदीना और लाल मिर्च, और लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च। हाँ, सूखी लाल मिर्च। ऐसे घरों में ठंड के समय बनाते हैं आंवले की चटनी। हाँ, आम का मौसम आते ही अम्बी की चटनी शुरू हो जाती है।
बाकी टाइम पुदीना चलता रहता है। ये हमारे यहाँ का समर फूड कह सकते हैं इसको। हमारे यहाँ जैसी गर्मी शुरू होती है तो हम लोग अपने बॉडी को कूल रखने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत हाई होता है और लोग यहाँ पे खेतों में फिर काम करने जाते हैं तो उनको बॉडी को थोड़ा कूलेंट कुछ चाहिए होता है, प्लस एनर्जी भी चाहिए होती है। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट है और इसको बोरेबासी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कब राइस को फर्मेंट किया गया है। तो राइस पकाते हैं, उसके बाद पानी में इसे भिगो के रखते हैं। आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आप खाली पानी में उसको भिगाना चाहते हैं या थोड़ा दही डाल के भिगाना चाहते हैं। कई बार छौंक भी देते हैं लोग लास्ट में खाने के टाइम में। इस वाले में हमने थोड़े से दही में इसे फर्मेंट किया था। इसको कहते हैं बासी, क्योंकि ये कल रात में राइस बनी थी और उसको भिगा के हमने रखा है और हम आज सुबह ब्रेकफास्ट में इसको खा रहे हैं। अगर मैं अभी राइस बनाती हूँ और उसे भिगा के रखते हैं और उसको एज ए डिनर खाते हैं तो उसे कहेंगे बोरे। इसके अकम्पनीमेंट्स अगेन डिपेंड करते हैं। जैसे अभी हम बासी खा रहे हैं तो ये जितने भी इसके अकम्पनीमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट है तो सुबह नया कुछ नहीं बनता है, जो पहले दिन का है वो सब्जियां फिर यूज़ होती हैं। और हमारे यहाँ जनरली एक रस वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी, उसमें से एक खट्टी सब्जी बनती है। तो जैसे आज मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, इसको कहते हैं डुबकी, भिंडी डुबकी की सब्जी। तो डुबकी इज़ एक्चुअली उड़द दाल की बनती है, लेकिन ये फ्राइड नहीं होती। सो मतलब जब कढ़ी उबल रही होती है तो उसमें फ्राई की हुई भिंडी डालते हैं और उड़द दाल की जो पीठी होती है, उड़द दाल को भिगा के पीस के उसमें थोड़ा बहुत नमक मिर्चा वगैरह डाल के उबलती हुई कढ़ी में छोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं डुबकी। तो ये भिंडी डुबकी की सब्जी है। और छत्तीसगढ़ में भाजियाँ तो बहुत फेमस है, तो मैंने एक भाजी आपके लिए बनाई है, इसे कहते हैं कांदा भाजी। और इसमें डला हुआ है बेर। तो अभी क्योंकि बेर का मौसम है, सूखे हुए बेर अभी आते हैं, तो कुछ कुछ भाजियों में बेर भी डलते हैं। तो इसमें चना दाल और बेर डला हुआ है और फिर मिर्ची लहसुन का छौंक डला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मसाले हमारे यहाँ सब्जियों में नहीं पड़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बिजौरी है। बिजौरी जो है ये भी उड़द दाल की बनती है। इसमें तिल काफ़ी यूज़ होता है और इसको वैसे ही धूप में सुखा के बनाया जाता है, फ्राई करके खाया जाता है। फिर वो चावल के सेव है, इसे हमारे यहाँ कहते हैं करौरी। तो वो भी कुछ क्रंची चीज़ हमें जनरली बासी या बोरे के साथ अच्छी लगती है, तो वो यूज़ कर लेते हैं। या कभी अगर चावल के पापड़ हुए तो ऐसे कुछ भी क्रैकर्स जो होते हैं वो। उसके बाद फिर वहाँ पे है अरक्का। ये एक्चुअली मैंगो पिकल है, लेकिन उस पिकल में सिर्फ सॉल्ट और लाल मिर्च बस यही डलता है। उसे हमारे यहाँ अरक्का कहते हैं और जनरली बोरेबासी के साथ अच्छा अकम्पनीमेंट माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको हरी मिर्च दी है, हरी मिर्च और नमक। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऑलरेडी डला है, तो आप टेस्ट के हिसाब से फिर और नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर वो लास्ट में जो है वो है कुच्चा, वो है आम का कुच्चा। तो अभी क्योंकि कैरी का सीज़न है तो कैरी की वो चटनी है जो अगेन बोरेबासी के साथ खाई जाती है, और साथ में प्याज। सो आप शुरू करें, ट्राई करके देखें। ये मुझे याद है आपने एक उड़ीसा में डिश खाई थी पोखला। हाँ, ये वैसा ही है, क्योंकि हमारा फूड काफ़ी ओवरलैपिंग है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, क्योंकि वी शेयर आवर बॉर्डर्स विद 7 स्टेट्स। उड़ीसा इज़ वन ऑफ देम, और उड़ीसा से तो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, तो हमारा खाना बहुत सारा मैच भी करता है। तो वो पोखला भी अभी इसी टाइम पे शुरू करते हैं, वो भी मार्च में। और हमारे यहाँ जनरली होली के बाद शुरू करते हैं, बट गर्मी आती है तो और कई तो ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो साल भर बोरेबासी खाते हैं। सो ये हमारे यहाँ का स्पेशल है। इसके पानी को कहते हैं ताड़ो। तो ये मतलब एक्चुअली फर्मेंटेड लिकर स्टेज में नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा तो वो शुरुआत है। बिल्कुल कड़ी की तरह है। हाँ, कड़ी जैसा ही है। हमारे यहाँ खट्टी सब्जी हर दिन बनती है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें सब्जी कौन सी डलेगी। हमारे यहाँ प्लेन कढ़ी नहीं बनती, हमारे यहाँ प्लेन कढ़ी अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। तो कढ़ी अगर बनेगी तो कुछ ना कुछ उसमें डलेगा। पम्पकिन डलता है, जैसे आज भिंडी डली है, तो वैसे। हम आम के चाय के साथ ट्राई करते हैं। हाँ, और ये काफ़ी खट्टा होता है, इसीलिए इसका नाम अरक्का है। So I'm just warning you. Without oil, हाँ, that is the most important. Thank you. Without oil है।
अरक्का का स्पेशलिटी वो है। मतलब इसमें साथ में आपको जो भी फ्लेवर्स चाहिए वो आप ले Exactly, सकते हैं। हाँ, आपको खट्टा चाहिए तो आपने अचार ले लिया, आपको तीखा करना है तो आपके पास हरी मिर्च है, हाँ। है थोड़ा सा और क्रिस्प करना है तो आपके पास क्रैकर्स हैं, यस हैं? तो पैलेट चेंज करते करते आप इतने अच्छे से खा लेते हैं कि फिर बिल्कुल नींद ज़रूरी है। हाँ, वो बता रहे थे मुझे कि एक फार्मर्स फूड है, मतलब यस हाँ, जो किसान लोग काम करते हैं खेतों में Exactly. वो ही खा के जाते हैं। हाँ, तो जो भी जो मैनुअल लेबर करते हैं मोस्टली खेतों में जाके, क्योंकि हमारे यहाँ राइस फील्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, रात में ब्लैक कलर की मिट्टी की हांडी होती है, उसमें पानी डाल के और ये बचे हुए चावल डाल के फर्मेंट करते हैं, और नेक्स्ट डे उसे पूरा परिवार सुबह खा के सीधा काम पे निकल जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि वो वापस भी आते हैं, और अगर उस दिन उनके पास टाइम नहीं हुआ कुछ और ज़्यादा कुक करने का, तो वो उसे वापस भी खाते हैं। सो दिस इज़ लाइक स्टेपल उनके लिए। मुझे याद है शायद ये बंगाल में भी खाते हैं, इसको कोई नाम है, पांता भात। पांता भात। हाँ, और तो ये जो पूरा ईस्ट बेल्ट है, हाँ, हाँ। आसाम में इसे पोइता भात हाँ, कहते हैं। आसाम में पोइता भात तो कहते ये हैं। ऐसा है कि पूरा जो ईस्ट बेल्ट है ये हमारे यहाँ पे ये है, मतलब कॉमन है काइंड ऑफ। थोड़ा चेंजेस हैं, जैसे उड़ीसा में ज़्यादा फ्राइड चीज़ें इनके साथ होती हैं बहुत सारी, तो वैसे कुछ चेंजेस हैं, और वो भी मुझे लगता है रीजनल चेंजेस हैं कि वहाँ पे वेदर के हिसाब से, या जैसे वहाँ पे फिश ज़्यादा खाई जाती है तो उसके साथ फ्राइड फिश होगी वैसा। अब चटनी के साथ खाया जाए, ये बताया था आपने कुच्चा, हाँ, आम का कुच्चा। सभी चीज़ें बहुत ही उम्दा। अच्छा है, फर्मेंटेड कोल्ड और अच्छा। चलिए, अब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। यस। हाँ, तब नेक्स्ट डिश क्या बन रही है? अभी तो वो रोटी बनाएगी जिसे कहते हैं पान रोटी, उसे पनपुरवा रोटी भी कहते हैं, और उसे अंगाकर रोटी भी कहते हैं। तो अंगाकर रोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंगार पे बनती है, और पनपुरवा या पान रोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्तों के बीच में बनती है। इसमें अलग अलग पान पत्ते यूज़ होते हैं बनाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो साल के पत्ते भी यूज़ होते हैं जिसको सरई पान कहते हैं, ये परसा पान है, तो ये पलाश के पत्ते हैं। और एक अंडा पान होता है जो कि कैस्टर ऑयल का जो वो कैस्टर सीड्स का जो लीफ होता है वो यूज़ करते हैं। कुक्ड राइस है। अच्छा, हाँ, कुक्ड राइस है, और इसमें वो सॉल्ट डालेगी और राइस फ्लावर डालेगा। और जो राइस और राइस फ्लावर है वो नए चावल का होना चाहिए, तभी उसमें वो ऐसा लस आता है टू मेक द रोटी प्रॉपरली। नहीं तो क्या होगा, वो ऐसी क्रम्बल होने वाली रोटी बनेगी। तो ये जो राइस है ये डिफरेंट राइस है देन व्हाट वी एट। तो ये नया चावल है, और जो आटा भी यूज़ करेगी वो भी नए चावल का आटा है। तो और क्या क्या बनाते हैं आप घर पे? एक तो एक ये बनाते हैं रोटी, उसके बाद फरा भी बनाते हैं। फरा। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? सब खा लेते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छा लगता हो खाने में? हाँ, ये दे मोटा रोटी। मोटा रोटी अच्छा कभी लगता है? मैं तावा में बनाता ना, पहले पत्ता डाल के बना देते हैं, कभी तावा में भी मोटा रोटी बना लेते हैं। एकदम बढ़िया, आप तो एकदम ओवन बना दिया इसका, दोनों तरफ से सिक रहा है। हाँ, हैं? हाँ, इधर डाल के कुछ काम भी कर सकता है, एकर सिखावत ले। कितना समय लगता है इसको सीखने में? अच्छा मच रखे का आधा घंटा। आधा घंटा? तो हम पे कर ले मोटा डालता है, इससे मोटा डालते हैं? मोटा। हाँ, आवत है, जावत है, खावत है, नहात है, हैं? सोत है, हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। बोलता है।
मुझे लगा समझ में आ रहा है, आपको लगा मुझे। नहीं नहीं समझ में आ रहा है मेरे, ऐसा ही तो बता रही थी। रोटी खावत है, हाँ यही बोलते हैं ना। हाँ हाउ, खाली हाँ को हाउ बोलना है। हाँ हाँ हमारे यहाँ वो एक बहुत जनरल संबोधन है, कोई भी अगर मिलता है ना तो सबसे पहले हाँ, पूछते हैं का साग सब्जी खाए। का साग खाए। हाँ, पूछता है का तुम्हारे यहाँ साग का खाए। साग बना है, हाँ और ऐसे। साग जी बता ही। मतलब पहले मिलते ही पूछते हैं क्या बनाया है। हाँ सबसे पहले यही पूछते हैं क्या क्या साग करने का बनाया तरीका है होता है ना कि आप कैसे हैं। हाँ वो तो और क्या यहाँ सब्जी पूछेला खाए हो ही, और हमन मिलबो तो हमन पूछे जाबो का साग बनाया है इसकी, तो बता ही। एक हमन ला पूछी तो वो मन बता ही। तो कन्वर्सेशन स्टार्टर है वो। अच्छा। हाँ। बनगत, वाह बढ़िया सीख गया। थोड़ा से तिलक से कम पड़ी। हो गया, अब खा सकत है। हैं? है चटनी भी बन गया और रोटी भी बन गया। क्या बढ़िया सीखा है, देखिए। इसमें जिस पत्ते का यूज़ किया रहता है ना, उसका एक अलग सा हल्का सा फ्लेवर आ जाता है। सी वेरी हॉट। खा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो अंदर है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट है। गाकर रोटी, घी, चिरपोटे और फर धनिया की चटनी, हाँ और ये है अम्बी की चटनी, हाँ, आम का कुच्चा। आम का कुच्चा। आप पहले जो एक फ्लेवर होता है ना, जैसे हम लोग बाटी या लिट्टी सेकते हैं, हाँ एक स्मोकी फ्लेवर जो होता है वो है इसमें बहुत बढ़िया। मतलब ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट है। और ये नए चावल के कारण है। वो जो अंदर से आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा लुसलुसापन है, जब आप खाओगे तो मीठा सा टेस्ट है, वो नए चावल के कारण है। इसको अगर ओल्ड चावल में बनाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगी, क्रम्बली हो जाएगी। और ये अगर सिता जाए, मतलब अगर ठंडी हो जाए, तो नोबडी इज गोइंग टू ईट इट। तो मतलब अगर कोई बच्चे हैं और उनको पता चले कि घर में अंगाकर रोटी बनी थी जब मैं स्कूल गया था और मैं आया हूँ तब तक सिता गई है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ दुख फॉर देम। मम्मा का ये भी घी है। हाँ, तो अभी हम करमता भाजी बना रहे हैं छोटी बड़ी के साथ। तो ये इसे चनौरी बड़ी कहते हैं। तो आप इसको देखेंगे इतनी छोटी छोटी सी है, चने जैसी। इसको बनाने में भी थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए तो इसको सबसे पहले मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। हमारे यहाँ सब्जियों में एक्चुअली दाल, जैसे आप सोचेंगे तो हमारे यहाँ अरहर की दाल, तिवरा की दाल वगैरह खाई जाती है, पर हमारे यहाँ सब्जियों में भी प्रोटीन खाया जाता है। तो जैसे इसमें बड़ी डल गई, और जैसे आज आपने डुबकी और भिंडी खाई थी तो वो भी दाल की बनी होती है। तो हमारी बहुत सारी सब्जियों में हम लोग प्रोटीन ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं। और दाल में ऐसे छौंक वाली दाल या दाल के वेरिएशंस हमारे यहाँ नहीं होते। जनरली प्लेन दाल बनती है, और प्लेन दाल भी इसलिए बनती है क्योंकि जनरली कम्युनिटी किचन जो होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। जैसे कुछ विडोज़ होती हैं जिनको कुछ प्याज लहसुन अलाउड नहीं होता, या छोटे बच्चे होते हैं जो तीखा नहीं खा सकते, तो उनके लिए एटलीस्ट एक डिश जो है, जो दाल है, वो प्लेन बनती है। और बाकी सब्जियों में कुछ में लहसुन डलता है, कुछ में लहसुन भी नहीं डलता, और फिर प्याज भी हमारे यहाँ कुछ कुछ सब्जियों में नहीं डलता। जैसे आज मैं इसे लहसुन और मिर्ची में छौंकने वाली हूँ, तो प्याज नहीं डलेगा इसमें। और ये बड़ी हमारी ऑलमोस्ट सीख गई है। क्या नाम है? कमठा, क्या नाम है? करमता भाजी। करमता। हाँ, करमता भाजी। बस चलाना नहीं है। अभी कुछ नहीं चलाना है क्योंकि अभी ये छौंक जो है वो भाजी में आ जाएगा। उसके बाद हम बाकी भाजी भी डाल देंगे, नमक डाल के फिर से पकने देंगे। इस थाली में नाम लिखा हुआ है रविंद्र मिश्रा सोनपुर। हाँ, किसका नाम लिखा है? रविंद्र। हाँ, मेरे पापा का नाम है अच्छा। वो। तो हमारे यहाँ मोस्टली पुराने बर्तन जो होते हैं उसमें नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। नमक। नमक।
बटकर की तैयारी हो रही है। हाँ, बटकर की तैयारी। बटकर भी मैंने मसूर जो है, ये खड़ी मसूर है, अक्खी मसूर है। इसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है पहले ही। पहले बघार बना लिया, अब उसको जो दाल उबली हुई है वो डाल देंगे। हाँ। ये मट्ठा और बेसन है। हाँ, मट्ठा और बेसन, थोड़ा पानी। बस अब इसे बॉईल होने देना है और थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे जस्ट सॉल्ट वगैरह के लिए। पहले मैंने क्या किया है कि छौंक लगाया है प्याज को, उसमें फिर बेसन का घोल डाला है, नमक मिर्ची हल्दी, और उसको फिर खूब देर तक पका के चलाओगे जब, तो वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है। फिर थाली में थोड़ा तेल लगा के इसको सेट करना है और कट करना है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी कौन सी वाली बनती है? ग्रेवी इसकी दो टाइप की बनती है। एक तो वही जिसमें बिना प्याज वाला, एक बिना प्याज वाला ऑप्शन हमारी रस वाली सब्जियों में रहता ही है। तो टमाटर और जीरे की ग्रेवी बनती है, वो डाल सकते हैं, या तो फिर प्याज और टमाटर और जीरे की ग्रेवी बन सकती है। तो अभी आज तो मैं उसमें प्याज डाल रही हूँ। वैसे कोई लोकल ऐसा कोई स्पाइसेस नहीं है जो सिर्फ यहाँ के कुजिन में इस्तेमाल होता हो? नहीं, पर धनिया, पर धनिया। पर धनिया, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स में फिर वही अमारी का फूल वगैरह हम यूज़ करते हैं। वो भी ट्राइबल कुजीन में ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ चटनी और ऐसे शरबत वगैरह। तो मेन कॉम्बिनेशंस हैं, किसके साथ क्या जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। और वो भी आपने बहुत सा बताया कि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं किसको काटना है किसको नहीं काटना है। हाँ, कई अलग अलग तरीके से, इसीलिए उसको चिमटे से उठा के या कई बार ऐसे चम्मच के पीछे से उठा के चलाते हैं। ये टमाटर और जीरा पीसा हुआ है। बहुत कम्युनिटीज ऐसी हैं, भाजी में भी प्याज डालते हैं। वो फ़ौरन देते टाइम, जैसे मैं लहसुन डाल रही थी उस समय वो प्याज भी डालते हैं। और जिमी कांदा जैसे हमारे यहाँ बिना प्याज के बनता है, लेकिन बहुत कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी। टमाटर प्याज जीरा सब भुन गया। एक साथ नहीं डालते हैं, एक साथ डालने से फिर वही बॉईल टेस्ट आने लगता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पकते जाता है, पानी ऐड करते हैं। छत्तीसगढ़ी खाने में मैंने एक चीज़ देखा है, स्लो कुकिंग है और आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। यू नीड टू बी प्रेजेंट। बस एक रोटी को, हाँ रोटी रोटी, हाँ। मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हो रही हैं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा छोड़ के नहीं जा सकते। अब मीठा बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या बताया था डिश का नाम? देहरौरी। 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 तो मैंने ये भिगा के रखा हुआ है। सो दिस इज़ अगेन राइस। तो ये डिश मैंने इसलिए भी चूज़ की है क्योंकि हमारे यहाँ मीठे में भी राइस से मीठा बनता है। तो इसमें क्या किया गया है, राइस को थोड़ा ग्राइंड करते हैं दरदरा सा, फिर उसको दही में गूँथ लेते हैं और फिर उसको रात भर छोड़ देते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्लाइटली फर्मेंटेड। वो होने के बाद सुबह में फिर इसमें कुछ घी डाला जाता है, घी से फिर इसको मिक्स किया जाता है। सो अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ राइस है, दही है और घी है। तो अभी मैं उसको घी में फ्राई करूँगी। ये अल्टीमेटली चाशनी में जाएगा। तो चाशनी का भी दो ऑप्शन है। जो मोर ट्रेडिशनल लोग हैं वो गुड़ की चाशनी यूज़ करते हैं या पसंद करते हैं, और ये शक्कर की चाशनी में भी बनती है। तो आज तो मैं गुड़ की चाशनी में बना रही हूँ। तो लेट्स सी कैसे बनता है।
चलिए, जब तक भात बन रहा है हाँ तब तक जो चीज़ें प्लेट में हैं उसका जायका लेना शुरू करते हैं। पहले मैं नाम बताऊंगा, बताइएगा सही बता रहा हूँ कि नहीं, है ना? हाँ आपका टेस्ट है ये। हाँ। ठीक है। फर धनिया चिरपोटे की चटनी, चिरपोटी टमाटर। चिरपोटी टमाटर, गुड। और उसके बाद ये था बटकर, हाँ और ये था रसायन कतरा, ओके। दाल, हाँ करमत्ता भाजी, वेरी गुड। और उसके और बाद कौन सी बड़ी उसके साथ? चनौरी। हाँ हाँ वेरी गुड। अच्छा। हाँ बड़ा, हाँ उसके बाद ये था बिहोरी, बिजोरी। बिजौरी, हाँ बिजौरी, और साथ में ये था, बता रहा हूँ मैं, हमको याद है, दही, दहरौरी। दहरौरी। वेरी गुड। चलिए, सही है। तो आप पूरे छत्तीसगढ़िया बन गए हैं। हाँ हाँ, और बहुत अच्छे से आपने, मतलब मैं देखा है बिल्कुल, आपने मतलब शुरुआत करने से पहले ही मैं बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें बना के दिखाई, और कितनी डिटेल्ड आपने एक एक डिश की हमें डिस्क्रिप्शन दी है, मतलब वो एक कैसे काबिल तारीफ़ है। और शुरू करते हैं। हाँ। तो बड़े से शुरू करें। ज़रूर। बड़े को धनिया की चटनी जो है, फर धनिया की चटनी, उसके साथ टेस्ट करके देखिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भी। और ये क्योंकि उड़द दाल सिल में पिसा हुआ है, इसलिए वो जो शेप है ऐसे चपटा सा शेप है वड़े का। ऑल्सो इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि इसको ना काफ़ी दिन रख सकते हैं, 2-3 दिन भी रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। और मिक्सी में पिटा हुआ जो बड़ा है वो तो सेकेंड जोर ही मतलब ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा दरदरापन भी रहता है। लेकिन चीज़ आपने लकड़ी के चूल्हे में पकाई है तो उसका स्वाद अलग होता है, हैं? और थोड़ा समय लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और खाना है ही ऐसी चीज़ कि आप, मतलब पेशेंस चाहिए उसमें। जितना देर धीमी आंच में जितने अच्छे से पकता है तो खाने का टेस्ट अलग ही आता है। हाई फ्लेम पे पका हुआ खाना और चूल्हे में पका हुआ खाना अलग से पता चल जाता है। ये भटकर जिसमें है मसूर की दाल, इसमें मिलाते हैं थोड़ी सी भाजी। तो ये मिर्ची जो है इसको दही में लगा के, मट्ठे में लगा के फिर सुखाते हैं, हाँ और फिर तल देते हैं। हाँ, और इसके अंदर शायद थोड़ी मेथी भरी हुई है। मैंने से पूछवाना था। ये रसायन कतरा, हाँ कितना सही ऊपर से क्रिस्प हो गया है। हमने सही बोला, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले से पक चुका होता है। हाँ। बिल्कुल लास्ट पे डालते हैं ताकि टूटे नहीं। बिल्कुल। हाँ, मतलब ऐसा खाना खा के सिर्फ एक ही शब्द ध्यान में आता है, वो है आत्म तृप्ति। हाँ, और मैं आपको बनाते समय भी कह रहा था, बिल्कुल जैसा आप बना रहे थे मैं देख रहा था क्या मसाले जा रहे हैं, कैसे बन रहा है, मतलब बिना ताम झाम वाला खाना है ये। और स्वादिष्ट है और पौष्टिक भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब हल्का मीठा है। हैं? आप सही कह रहे थे, बिल्कुल छत्तीसगढ़िया गुलाब जामुन है। हाँ? और आपको टेक्सचर भी लग रहा होगा क्योंकि उसको पूरा पीसते नहीं है, थोड़ा दरदरा है। और का साग खाए, बता का साग खाए हो? हैं? वो देखो। अच्छा, आप हैं? आलू भाटा बरी 2-4 ठन सुना दो थोड़ी। नावा सड़क में गड़ेला गिट्टिगा, आवा जावत नहीं तो बने सांगवारी, अब तो भेजा दे चिट्ठी कागा मोरिया माँ के सुआ। जिंदगी लकट पुतली समझ के काबर छोड़े, मोरी जिंदगी लकट पुतली समझ के काबर छोड़े रे, मोरी जिंदगी लकट पुतली समझ के काबर छोड़े रे। कुंती गंधारी मोरे अब दोनों बहनी, मोरे अब दोनों बहनी हो, दे नाना सुअरे मोर करिहारी नानारी नाना, ये दे नाना सुअरे मोर तरिहारी नानारी नाना। हो गया। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये हमारे गांव का है। धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच आने के लिए। यहाँ का जो भी फूड कल्चर एवरीथिंग इसको सारी दुनिया में फैलाने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स सो मच। थैंक यू, और आपको मतलब बेस्ट विशेस।
या आप इसी thanks. तरह अपना जो छत्तीसगढ़ी खाना है लोगों तक पहुंचाते रहें। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने हमें एक छोटा सा विलेज का टूर कराया। और नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे, आपके फार्म हाउस में चलेंगे और जो भी डिशेस रह गई हैं हाँ हाँ, श्योर उसका भी जायका लेंगे। जरूर जरूर। चलिए, आपके बेरा फेरा हूँ हमारे गांव में, आपके स्वागत है। फिर आए हम, हाँ, फिर आहूँ। फिर आऊँ।